हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की जो प्रश्नावली है 1.3 इसके प्रश्न 3 और 4 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, शुरुआत करते हैं प्रश्न 3 से। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इसमें बोला गया है कि भाई P/Q के रूप में व्यक्त करना है हमें, और यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो है 0.6 बार। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। एक अलग से वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह की संख्याओं को हम किस तरह से P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x के बराबर है जो भी हमें दिया है। तो माना x बराबर क्या दिया है हमें, 0. ठीक है 0.6 बार। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जिसके सर पे बार है मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे 0.6 के सर पे बार है तो मतलब यहाँ पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 2-3 बार 6 को लिखो, फिर ऐसे डैश 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 लगा दो, इसका मतलब ये बार बार यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। इसको बोल दो कि ये हमारी हो गई समीकरण 1। ठीक, अब आप क्या करो, आप देखो कितने लोगों के सर पे बार था, ठीक है। कितने अंक हैं दशमलव के बाद जिसके सर पे बार था, सिर्फ एक अंक है, वो है 6। तो यहाँ पे एक के बाद उतने जीरो हम लगाते हैं जितने अंक के ऊपर बार होता है। तो यहाँ पे एक ही अंक के ऊपर बार है तो मतलब ये हो जाएगा एक के आगे एक जीरो यानी कि 10। ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो हम बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में जो ये एक समीकरण है 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक। अब कैसे पता लगा 10 से गुणा करनी है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार था तो एक के आगे एक जीरो यानी 10 से ऊपर 10 से गुणा करोगे। अगर मान लो हमारे सवाल में होता 0.56 इससे इसके सर पे बार, तो यहाँ दो अंकों के ऊपर बार है तो मतलब एक के आगे दो जीरो 100 से गुणा करते। अगर मान लो यहाँ पर एक अंक और होता, तीनों के सर पे बार होता, तो यहाँ पे एक के आगे 3 जीरो यानी 1000 से गुणा करते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हम किस चीज़ से गुणा करेंगे, ठीक। तो 10 से गुणा करोगे किसको, समीकरण 1 को, ये रही समीकरण 1। तो यहाँ पे 10 गुणा एक्स कितना हो जाएगा, 10 गुणा एक्स हो जाएगा 10x बराबर। देखो जब इसको आप 10 से गुणा करोगे तो 1 अंक कूद जाएगा, ठीक है। अगर 100 से गुणा करते 2 अंक कूदता, 1000 से गुणा करते 3 अंक कूदता, कूद के राइट साइड में चला जाएगा। यानी एक 6 के बाद आप दशमलव लगा दोगे, यानी कि 6 दशमलव, ठीक है, 6 6। अब यहाँ पर देखो ये डैश 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 का क्या मतलब है, बहुत सारे 6 यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो यहाँ पर उनमें से एक 6 मैंने निकाल लिया, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण 2। फिर से बताता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 बार 6 नज़र आ रहे हैं, एक इधर आ गया तो फिर से 3 कैसे बचे, ये तो 4 हो गए टोटल। तो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे 6 छुपे हुए हैं तो उनमें से मैंने एक निकाल लिया है, ठीक है। असलियत में यहाँ पर 3 बार 6 नहीं है, बहुत बार 6 है, ठीक। अब आपको क्या करना होता है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना होता है, ठीक। तो यहाँ पर समीकरण देखो 1 क्या है और 2 क्या है। समीकरण 2 है हमारे पास 10x बराबर 6.666, इसके बाद यहाँ पे डैश 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 लगा दो। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बराबर 0.666 डैश डैश डैश, ठीक है। इसमें से हम घटाएंगे मतलब निशान यहाँ पे बदलना पड़ेगा। 10x में से 1x गया, कितने x बचे, 9x बराबर, ठीक है। दशमलव के बाद एक जैसा हो जाए इसीलिए हमने यहाँ पर जो छुपा था उसमें से एक लाया था, ठीक है। तो ये तो एक जैसा खत्म हो गया, 6 में से 0 गया, 6 बचा। तो 9x बराबर 6 है, जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ। हमारे पास देखो क्या है, 9x बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9, ठीक है। काटोगे, किससे काटोगे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है ना। इसको काट लिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 यानी कि 2/3। तो ये हो गया P/Q के रूप में, ठीक है। तो ये आपको पहला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बिल्कुल पहले के जैसा तीसरा है, तो पहले मैं तीसरा कर रहा हूँ, दूसरा थोड़ा अलग है तो दूसरे को मैं तीसरे के बाद बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ये तीसरा समझ लो, ठीक है। तीसरा करते हैं पहले, दूसरा मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तीसरा देखो, क्योंकि तीसरा जो है वो पहले के जैसा है। तीसरा जो है
ठीक है, इसमें क्या है देखो 0.001 इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी हमें दिया गया उसको x के बराबर मान लो। तो मैंने लिखा माना x बराबर जो भी हमें दिया है, ठीक। उसके बाद x बराबर, ठीक है, 0.001 बार लगा, मतलब तीनों के ऊपर बार है, तो ये तीनों चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर डैश 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 इस तरह से लगा दो। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 तीनों के सर पे बार लगा हुआ है, तो मतलब हम यहाँ पर 1 के आगे 1 2 3 3 0 यानी कि 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, ठीक है ना, 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। 1000 से गुणा करोगे, 1000 गुणा x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x बराबर। अब क्योंकि आप 1000 से गुणा कर रहे हो, मतलब 1 2 3 0 है, तो 3 अंक के बाद चला जाएगा दशमलव, ठीक है। 1 2 3 अंकों को छोड़ दो, ठीक है। तो 3 अंकों को छोड़ोगे मतलब 001 यहाँ चला जाएगा दशमलव, ठीक है, यहाँ पर कहीं, ठीक। तो 001 इसके बाद बच गया। अब दशमलव के पहले जो 1 लिखा है, इसके पहले 00 का मतलब नहीं है, तो आप मिटा भी सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर फिर से डैश 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 यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, तो मतलब बहुत सारे 001, ठीक है, 001 001 ये सब छुपा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से एक 001 एक बार निकाल लो, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 001 001 था, तो वैसा ही दिखे 001 001, घटाने में आसानी होती है इससे, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा, ठीक है ना, क्योंकि छुपा था तो हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। समीकरण 2 ये रही, 1000x बराबर 1.001 ठीक है, फिर डैश डैश डैश। समीकरण 1 क्या है, ये रही x बराबर 0.001 डैश डैश डैश। देखो अब दशमलव के बाद एक जैसा है, तो हमारा दिमाग जल्दी सोच पाता है कि घटाने के बाद क्या आएगा, इसीलिए एक जैसा बनाते हैं, ठीक है। तो 1000 में से एक x गया, कितने बचे 999x बराबर, दशमलव के बाद एक जैसा है तो कट के 0 हो जाएगा, 1 में से 0 गया 1, तो 999x बराबर 1 है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये हो गया 1/999, ठीक है। तो ये हिस्सा भी हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की, ठीक है, जो ये दूसरा हिस्सा है ये मैंने छोड़ दिया था, अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि ये वाला, ये अलग कैसे है, पहले तो ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना x बराबर 0.47 इसके सर पे बार। ये अलग इस तरह से है क्योंकि दशमलव के पहले, तो यहाँ दशमलव के बाद जो भी था 6 उस पे बार है, यहाँ पे दशमलव के बाद जितने भी लोग थे सबके ऊपर बार था। लेकिन ये अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 लोग हैं, 4 और 7, 7 के ऊपर तो बार है लेकिन 4 के ऊपर बार नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल नजर आए कि दशमलव के बाद कुछ अंक हो लेकिन सबके ऊपर बार ना हो, तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। कैसे, पहले आप उसको इस तरफ ले आओ जिसके सर पे बार नहीं है। किसके सर पे बार नहीं है, 4 के। तो 4 को इधर लाने के लिए दशमलव को 1 अंक इधर कूद के जाना पड़ेगा। 1 अंक कूद के जाने का मतलब होता है 10 से गुणा करना। अगर 2 लोग होते तो 2 अंक को कूद के जाने का मतलब था 100 से गुणा करना, ठीक है। 3 होते तो 1000 से गुणा करना। यहाँ पर 1 है तो 10 से गुणा कर दो, तो 10 से गुणा करोगे तो 10 गुणा x कितना हो जाएगा, 10x बराबर। अब 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये इधर चला गया कूद के, यानी कि ये हो गया 4.7 बार। यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 से गुणा किया हमने, ठीक है, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा किया तो ये हो गया। अब जैसे ही इतना हुआ हमारा सवाल पहले जैसा बन गया, ठीक है। अब देखो ये हमारी हो गई, ठीक है, पहली समीकरण। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या है 10x बराबर, अब हम इस बार को हटाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4.7 के ऊपर बार है, मतलब 7 जो है वो बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हो गई हमारी अब समीकरण 2, ठीक है। अब देखो, अब जितने लोगों के ऊपर बार था
एक के आगे वो लगा दो, यानी एक के आगे 0, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अब 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा किसको करना है, समीकरण 2 को इस बार, ठीक है, समीकरण 2 को 10 से गुणा करना है, मतलब इसको 10 से गुणा करना है। एक 10 तो यहाँ पहले से ही है, 10 से गुणा करोगे 10 गुणा 10 100 बन जाएगा ये। अब इसको 10 से गुणा करोगे 1 अंक और आगे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 7 0.77। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 3 बार 7 फिर डैश 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 है, बहुत सारे डैश, मतलब 7 छुपा हुआ है, एक और निकाल लो, इसको लिख दो समीकरण 3। अब आप क्या करो, इस बार समीकरण 3 में से 2 माइनस करना है। 3 में से क्या माइनस करना है, 2, ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 100x बराबर कितना है हमारे पास, 47.777, ठीक। और समीकरण 2 घटाना है, 2 क्या है हमारे पास इस बार, 10x बराबर कितना है, 4.777 डैश डैश डैश। क्योंकि घटा रहे हैं तो निशान बदल दो, 100x में से 10x गए, कितने x बचे, 90x बराबर, दशमलव के बाद तो एक जैसा है, ख़त्म। 47 में से 4 गया, कितना बचा, 43। तो 90x बराबर 43 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 43/90, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है, 43/90। हो सकता है यहाँ पे नज़र ना आ रहा, थोड़ा नीचे हो गया कैमरे के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर क्या आया है, 43/90, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया प्रश्न 3। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। अब देखो जो प्रश्न 4 है इसमें दिया गया है 0.99999 डैश 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है 0.99999 और उसके बाद क्या है, डैश 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 ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, हम इसे बोलेंगे माना x बराबर, सीधा सीधा ये पहले से हमें खोल के दिया हुआ है इस तरह से, तो मतलब यही क्या हो गया, यही पहली समीकरण हो गई। अब यहाँ पर इसको अगर आप बार में अपने दिमाग में सोचो, अब इससे गुणा किससे करेंगे। अगर आप बार में लिखते इसे तो क्या लिखते इसे, 0.9 के सर पे बार, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ है 9 जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ये स्टेप हमें खोल के दिया हुआ है। अगर सवाल ऐसे देता तो हम दोबारा से इसको ऐसे लिखते, लेकिन इसने पहले से ही बार हटा के ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि भाई 0.9 बार रहा होगा, तब इस तरह से लिखा गया होगा, यानी कि दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है जिसके सर पे बार लगा है। तो गुणा किससे करेंगे, 10 से। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 10 गुणा x कितना हो जाएगा, 10x बराबर 10 से गुणा करोगे एक इधर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 9 ठीक है, 1 2 3 4 तो ये बच जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ डैश 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 बहुत सारे, तो एक और लिख दो ताकि एक जैसा दिखे, ठीक है। ये हो गई समीकरण 2, ठीक है। अब 2 में से समीकरण 1 घटाओ, 2 क्या है हमारे पास, 10x बराबर 9.99999, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, x बराबर 0. ठीक है, 9 लगा दो यहाँ पर। अब घटा रहे हैं तो निशान बदल दो नीचे वाले, 10x में से 1x गया, कितने x बचे, 9x, दशमलव के बाद तो एक जैसा, 9 में से 0 गया 9, तो x बराबर कितना, 9/9, ठीक है। यानी कि x बराबर 9 से 9 कट जाएगा, 9/9 कितना होता है, कट जाएगा, 1 बचेगा, x बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो 1 नहीं था, लेकिन उत्तर कितना आ रहा है, 1, इसीलिए इन्होंने पूछा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये क्या है, हमें साफ दिख रहा है ये 1 से कम है, लेकिन जब हमने इसको ऐसे लिखा तो ये 9/9 यानी काट के 1 आ गया, ठीक है ना। काट के कितना आ गया, 1, या फिर 1/1 लिख सकते हो इसको आप, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है गलत लगे, क्योंकि यार ये तो पूरा 1 नहीं है, 0.9999 है, जबकि ये 1 आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, हम बोलेंगे क्योंकि 0.9999 डैश डैश डैश, ठीक है, ये अनंत तक जा रहा है, 1 के बहुत करीब है,
एक के बहुत करीब है, ठीक है ना। इसीलिए P/Q रूप में इसका मान, ठीक है ना, इसका मान 1 आया या लगभग 1 आया, 1 है, ठीक है ना। मतलब क्या कि आप यार ये अनंत तक बढ़ाते रहो, नो 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 नो, तो ये 1 के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है, इसीलिए P/Q के रूप में लिखने पे इसका मान 1 के पास में आता है, ठीक है ना, या 1 आता है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।